नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। ये वो पार्टी है जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाते हैं। Subscribe for ठीक है, तो more फॉरवर्ड ब्लॉक किसने content. बनाया तो आप बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस इसके फाउंडर। इसके बाद में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है और मुस्लिम लीग पहली बार लाहौर सेशन के दौरान पाकिस्तान, अलग से पाकिस्तान के प्रस्ताव की मांग करती है। पहली बार अलग से पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब करी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर 1940 में करी। ठीक है, 1940 में करी, अलग से पाकिस्तान की मांग करी और किस अधिवेशन के दौरान करी, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन के दौरान करी। याद रहेगा। इसके बाद में आता है अगस्त तोफर। अगस्त तोफर आता है आपका 1940 के अंदर। कब आता है? 1940 के अंदर आता है। अब होता क्या है, 1939 के आसपास ना 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो इस बीच में, इस इतने बड़े गैप में इंडियन जो थे वो ब्रिटिशर्स का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उनका साथ लेने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे वो लॉ लेके आते हैं, पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि इंडियंस को अपने पक्ष में कर सके। उन्हीं पॉलिसीज में एक पॉलिसीज होती है आपकी अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर जो होता है, इसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं, तो अगस्त ऑफर में सबसे पहली बात, ब्रिटेन ने भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य रखा है और संविधान बनाने की जो बात है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलो एक्सेप्ट करते हैं, हम संविधान बना लेंगे। इसके बाद में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि कांग्रेस मांग रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस और ब्रिटेन क्या दे रहा था, डोमेनियन, डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दे रहा था, तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया और जैसे ही अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो मुस्लिम लीग ने भी इस पॉलिसी का, अगस्त ऑफर का बाइकआउट कर दिया। तो अगस्त ऑफर कब आया? 1940 में आता है। तो आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, डेट नहीं भूलनी है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब स्टार्ट होता है? अगस्त ऑफर के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। अगस्त एग्जाम में कई बार आता है किस मोमेंट में भारत में कोई भी लीडर नहीं था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि आपका 1940 में ही शुरू होता है। अब 1940 में जब ये शुरू होता है तो होता क्या है इसमें, आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेंगे? आपके लिए क्वेश्चन बनेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने, यानी सबसे पहले अरेस्ट कौन हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपका, इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर सबसे पहले जो अरेस्ट हुए थे वो हुए आपके विनोबा भावे। ठीक है, पहले अरेस्ट कौन हुए? विनोबा भावे हुए। और सेकंड सत्याग्रही कौन बने? सेकंड सत्याग्रही बने आपके जवाहरलाल नेहरू। तो पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही बने आपके जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतने में काम हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफर के बाद में आता है क्रिप्स मिशन, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की कुछ स्पेशल बातें। सबसे पहले इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा, संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई लेकिन औपनिवेशिक दर्जे के साथ में, डोमेनियन स्टेटस के साथ में। तीसरा, प्रांतों को अलग से संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई। चौथा, संविधान निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में दिया गया। और एग्जाम में कई बार आता है कि पहली बार संविधान निर्माण का जो अधिकार था इंडियंस के हाथों में सबसे पहले कब आया, तो आप क्या बताएंगे? इंडियंस के हाथों में क्रिप्स मिशन के दौरान आता है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक लाइन कह के बुलाया, और लाइन क्या थी? वो लाइन थी आपकी, ए पोस्ट डेटेड चेक, इट वाज ए हाफ डेटेड चेक या पोस्ट डेटेड चेक हुज बैंक वाज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड। यानी डूबते हुए बैंक का चेक या बर्बाद होते हुए बैंक का आगे की तारीख का चेक। ये लाइन किसने बोली? गांधी जी ने बोली। किसके लिए बोली? क्रिप्स मिशन के लिए बोली। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार इस चीज को आता है। इसके बाद में छठा पॉइंट क्या है आपका, इसमें गवर्नर जनरल का जो पद है वो सुप्रीम रहेगा, ये बात इसके अंदर बोली गई। पर देखिए इसमें सबसे पहले एग्जाम में कई बार आता है कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को बाइकआउट क्यों किया। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्यों बाइकआउट किया भाई? एक तो डोमेनियन स्टेटस ये दे रहे थे और डोमेनियन स्टेटस चाहिए नहीं था। ठीक है, एक तो
डोमिनियन स्टेटस, कॉलोनियल स्टेटस या डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। एक तो कांग्रेस को ये नहीं चाहिए था, तो कांग्रेस ने इस कारण से इसको मना कर दिया। इसके बाद में जो पाकिस्तान की डिमांड थी, इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको बाइकआउट कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, तो अब एक नया मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इस मूवमेंट का नाम क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है किस मूवमेंट के दौरान, किस मिशन के फेल होने के बाद की गई? तो क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इस मूवमेंट में मुंबई से स्टार्ट होता है। मुंबई में कहां से स्टार्ट होता है? ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है। तो इस मोमेंट के दौरान तिरंगा किसने लहराया था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो इस मोमेंट के दौरान जो तिरंगा लहराया था वो किसने लहराया था? अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने इस मोमेंट के दौरान तिरंगा झंडा लहराया, और मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये जो मोमेंट है आपका स्टार्ट होता है। और इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा है। तो ये करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। इसके बाद में पहली बार किसी मोमेंट के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, समानांतर सरकारें। तो समानांतर सरकारें किस मोमेंट के दौरान बनाई गई? तो आप बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके अलावा इस आंदोलन में चाहे महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, स्कूल कॉलेज के छात्र हो, छात्राएं हो, मुस्लिम्स हो, सभी ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेवेल प्लान, 1945 में आता है। वेवेल प्लान 1945 में आता है। इस प्लान में क्या ऐसी खास बात थी कि हिस्ट्री में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये? तो देखिए, वेवेल प्लान में कहा गया कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है, वायसराय जो है वो कार्यकारिणी में सुप्रीम रहेंगे, और वायसराय को छोड़कर वायसराय के काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं सभी कौन होंगे? इंडियंस होंगे, ठीक है। अच्छी बात थी। दूसरा, मुसलमानों की संख्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी गई, बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। इसके अलावा अलग से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस पर अभी भी अड़ा हुआ था ब्रिटेन। तो इसी कारण से आपका वेवेल प्लान भी खत्म हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि वेवेल प्लान कब आता है। तो वेवेल प्लान के दौरान ही शिमला समिट होता है आपका, ठीक है। तो शिमला सम्मेलन जो होता है एग्जाम में कई बार आता है, किस प्लान के दौरान होता है या कब होता है? तो आपका जो शिमला समिट है ये कब होता है? 1945 में ही होता है, ठीक है। इसके बाद में 45 के बाद में 46 में आपका क्रिप्स मिशन आता है, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाता है। और 1947 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत को आजादी दे दी जाती है। तो ये था गांधी जी का सफर, जो कि 47 तक गांधी जी रहते हैं और 48 में गांधी जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद में एक नाम और आता है निकल के, जिसका नाम है आजाद हिंद फौज, यानी इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी क्या है और इसका स्टेब्लिशर्स कौन है? तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना करते हैं वो कैप्टन मोहन सिंह करते हैं, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को, ठीक है, स्टैब्लिश की जाती है, और 16,300 सैनिकों के साथ में पहली ब्रिगेड इसकी बनाई जाती है। इसके बाद में आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? सिंगापुर के अंदर होता है। इसके बाद में अगर बात करूं, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की कमान कब संभालते हैं? तो 1943 में संभालते हैं, 1943 के अंदर संभाल लेते हैं कमान। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाते हैं, और उस अस्थायी सरकार का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहां पर होता है? रंगून के अंदर होता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की एंट्री के बाद में आजाद हिंद फौज के अंदर वुमेन के लिए भी एक ब्रिगेड बनाई जाती है, और उस ब्रिगेड का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। ब्रिगेड का नाम क्या था? ब्रिगेड का नाम था आपका रानी झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आईएनए से जुड़ा हुआ है। तो इस रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। तो ये आपका 1915 से लेकर 1948 तक की हिस्ट्री है। तो आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। आप इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं,
अगर नहीं बनाने हैं तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम में आप देख सकते हैं, और यहां से जितने भी क्वेश्चन आपके बने वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। कहां से बंद होगा? इधर।